जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करते हैं हनुमान चालीसा पाठ पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि जो हम बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, कोई फल नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ, नित्य दिनों से पढ़ रहा हूँ, पर हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई फर्क मुझे नहीं पड़ रहा है। ऐसे कमेंट आते हैं। कितने आदमी बोलचाल में बोल भी दिया करते हैं जो हम भी तो बहुत हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ, नित्य दिन करता हूँ, पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बात सही है, हम भी हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, लेकिन लोग बस नहीं करते हैं। हनुमान चालीसा पाठ करना 1 घंटे हम करते हैं। हनुमान चालीसा पाठ 1 घंटा बहुत करते होंगे, पूजा पाठ तो 1 आध घंटे करते होंगे। उसी में हम फल की कामना सोचने लगते हैं, हमें फल नहीं मिल रहा है। कितना देर करते हैं हम? 10, 15, 20, 25 मिनट, 1 घंटे, उसमें फल की कामना करते हैं। लोग बस कर रहे हैं, इसीलिए हमें फल दिखाई नहीं पड़ता, हम जो चाह रहे हैं वह नहीं मिल रहा। इसी सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, आज की चर्चा होगी हनुमान चालीसा पाठ पर, क्योंकि लोग उत्तेजक हो जाते हैं। जो हम भी नित्य रोज पढ़ते हैं, नित्य रोज करते हैं और हनुमान चालीसा पाठ पढ़ते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात सही है, हकीकत है। जो आप निराश हो रहे हैं, श्रद्धा और विश्वास जताए रखिए। हनुमान चालीसा पाठ करना न करना अलग की बात है, लेकिन करने वाले आदमी बोल दे जो हमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है, हमें लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम करते कितना देर है? 24 घंटा में भगवान को मुश्किल से 1 घंटा याद करते हैं। उसी 1 घंटा में प्रभु से चाहते हैं कि प्रभु हमारी क्या कर दे, हमें सब कुछ वो कर दे जो मेरे मन में चल रहा है। और हमें प्रभु से चाहिए लो बस पूजा, तो सकाम भक्ति, निष्काम नहीं कर रहे हैं। यही तो प्रभु देख रहे हैं, जो आप अपने मन में क्या सोच करके कर रहे हैं, बस उस चीज को आप मन से निकाल दीजिए। सिर्फ प्रभु पर छोड़ दीजिए, श्री हनुमान जी पर छोड़ दीजिए। जो हनुमान जी क्या करते हैं, यदि आप किसी के ऊपर विश्वास करेंगे तो विश्वास का फल मीठा होता है। पेड़ लगाए और चाहेंगे 2 वर्ष में फलने लगे वो पेड़, तो वो पेड़ की आयु है जो 10 वर्ष बाद फड़ेगी, 15 वर्ष बाद फड़ेगी। कहते हैं ना, समय पाव तरबर फरे के तक सींचे नीर। हम आज से 2-4 वर्ष से पूजा करना शुरू किए हैं, हनुमान चालीसा पाठ पढ़ना शुरू किए हैं, फल की कामना तुरंत करने लगते हैं। तो होता क्या है, हनुमान चालीसा पाठ आप करते हैं, बात सही है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। सिर्फ हनुमान चालीसा पाठ करने से आपको क्या होगा, हनुमान जी जल्द खुश नहीं होंगे। उसमें राम नाम जोड़ना पड़ेगा, राम प्रभु का नाम जोड़ना पड़ेगा। हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने से पहले आपको श्री रामचरितमानस पाठ के कम से कम 5 चौपाई पढ़नी ही होगी। 5 चौपाई यदि आप हनुमान चालीसा से पूर्व पढ़ते हैं और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नित्य रोज करते हैं, तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा जो हनुमान जी आपको पाएगा, आपकी भक्ति हनुमान जी पाएंगे। और जब हनुमान जी आपकी भक्ति पाते हैं तो समझ जाइए बेड़ा भवसागर पार है। आज तक एक चीज बताइए, जो हनुमान चालीसा पाठ करने से
कितने आदमी का देखते हैं हम, कितने चैनल पे कितने आदमी को बोलते हैं जो भैया जब से हनुमान चालीसा पाठ शुरू किए हैं नित्य रोज करते हैं, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया, मेरा रुका हुआ काम हो गया। उसी में कितने आदमी जो है असंतोष व्यक्त करते हैं, जो हम भी नित्य रोज पाठ करते हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। भाई तो क्यों नहीं देख रहे हैं? आपको देखने के लिए हनुमान जी दिखाएंगे, जो आपका काम आपसे पूछ के करेंगे नहीं ना। हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने से ये जरूर होता है कि जो आपके पूर्व जन्मों जन्मों का पाप का क्षय होता है, और जन्मों जन्मों के पाप जब तक क्षय नहीं होंगे तब तक इस जन्म के जो फल हैं आपके वो कहाँ मिलेंगे। इस जन्म में तभी फल मिलेंगे जब आपके पीछे वाला सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, हम कमाते हैं, नित्य रोज कमाते हैं, हमारे ऊपर कर्ज ढेर लगा हुआ है, तो कमाई करके लाएंगे घर तो क्या होगा? जिसका कर्ज लाए हैं वो जजमान आ जाएंगे दरवाजे पर मांगने के लिए, तो उनको देना पड़ेगा, तो हमको कहाँ से धन होगा? हम तो कमा के लाते हैं, उससे पहले हमारे ऊपर उससे ज़्यादा कर्ज है, लाते हैं महीना में कमा करके उनको दे जाते हैं, तो हमको कमाई हमारी कहाँ दिखेगी भाई साहब? कमाई तो तब दिखती है जब हम जन्मों जन्मों से यही कमाई जो इस जन्म में कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे हैं, भगवान राम का नाम ले रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, पाद सेवन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं प्रभु के, तो यही यदि हमारे जन्मों जन्मों से संस्कार होते तो आज ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे हम भी तर जाते, आप भी तर जाते। भाइयों, ये बात सत्य है, जो आपके जब तक पिछले जन्म का कर्म कुकर्म जो भी है, पिछले जन्म का पाप जब तक नहीं कटेगा तब तक हनुमान चालीसा पाठ हम कितनों भी पढ़ लें इस जन्म में दिखाई नहीं देंगे। और ये बात सत्य है, जो भाई हमारे नाराज हैं, जो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता है, भाइयों आप विश्वास कीजिए, हनुमान जी विश्वासघात किसी के साथ नहीं करते हैं। और आप विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़िए, पढ़ना मत छोड़िए, पाठ करना मत छोड़िए, क्योंकि यह भी एक जांचना होती है। यदि आप अध्यात्म से जुड़े होंगे तो इस चीज़ को बड़ी गहरी नज़र से और गहरी ध्यान से कहीं देखे होंगे, जो छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कितनों होता है धर्म अधर्म की हानि, तैयो छोड़ना चाहिए धर्म की बानी। तो धर्म आपको बहुत तरह से जांचता है, इसीलिए धर्म काम यदि शुरू किए हैं तो उसे छोड़ना नहीं है, उस पर लगे रहना है, नाम राम नाम जाप करते रहना है। नाम जाप में ऐसी शक्ति है ना, जो प्रभु श्री राम का ही नाम जपिएगा तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं। हनुमान जी को खुश करने के लिए श्री राम का नाम ही काफ़ी है, और हनुमान जी यदि आप पे खुश हो गए तो समझ जाइए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी बहुत बड़ा वीर है। तो भाइयों निराश मत होइए, और हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले श्री रामचरितमानस पाठ के कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं कलयुग में, जो आपको सभी संकट में, सभी जगह और सभी परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति हो या विपरीत परिस्थिति हो, उसमें हनुमान जी आपके साथ देते हैं। बड़ा से बड़ा रोग जो है आपको श्री हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने से करने से आपकी कट जाती है। आप एक काम कीजिए, निश्चित रूप से आज चैनल पे मैं दावा करके कहता हूँ, जो आपको यदि कहीं बीमारी है वहाँ अपना स्पर्श कीजिए और उस जगह पे पढ़िए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये पढ़ के जब तब मन करे उस पर हाथ फेरते रहिए। 90 दिन के अंदर देखिए, यदि वो बीमारी आपके पास रह जाए तो फिर कहिएगा। ऐसा प्रमाण मैंने लिया हूँ अपने स्वयं के शरीर से, और स्वयं के शरीर से मैं देखा हूँ। टाइम लगा, 3 महीना लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, छूट जाता था। टाइम लगा, 4 महीने लगा, लेकिन वो छूटा। और विश्वास हनुमान जी पर था। तो हनुमान जी कभी अपने भक्तों के साथ और विश्वास करने वाले भक्तों के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। मनुष्य करेंगे,
मनुष्य करेंगे। यदि मनुष्य आपके साथ विश्वासघात करता है तो विश्वास करने वाला पापी होता है या विश्वासघात करने वाला पापी होता है? सोच लीजिए। आप किसी पर विश्वास किया, आपके साथ कोई विश्वासघात किया, तो विश्वासघात करने वाला पापी होता है। भाइयों, यदि आपको प्रसंग अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।